हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है गीत गोविंद एकेडमी में। बच्चों, आज से हमारा विद्यादान बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग 10th का मैथ साइंस लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। और आज से ये क्लासेस यूट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे और यूट्यूब पे आप लोग गीत गोविंद एकेडमी में जाके सर्च करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को सभी क्लासेस के क्लास मिल जाएंगे। आप लोग आराम से सुकून से देख लीजिए, इत्मीनान से। जो भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक, तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं, रियल नंबर। क्लास 9th में आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग रियल नंबर पढ़ लिया होगा। इसी रियल नंबर के लिए हमारे पास क्लास 10th में हम लोग रिविजिट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक थियरम है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको पढ़ेंगे, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes. Every composite number can be expressed as a product of prime. This factorization is unique. This factorization is unique factor. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फैक्टर। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्रत्येक प्राइम नंबर जो होगा वह यूनिक होगा। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 72, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा। देखिए, ये हमारे पास 2 और 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये हमारा यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक ना, जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और यहीं से हमारे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की शुरुआत होती है। क्या इसकी? एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ की शुरुआत होती है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने लिया था HCF and LCM by prime factorization। देखिए, अब ये जो कंपोजिट नंबर हैं, इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर के सिवाय प्राइम नंबर्स के लिए भी लागू होता है, क्योंकि उसका फैक्टर खुद ही होता है। एवरी प्राइम नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। एक है
मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 72, जिसका हमने प्रोडक्ट अभी निकाला था 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और एक नंबर हमने ले लिया क्या 48। ठीक, 48 ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अगर एक नंबर और ले लेते हैं हम, मान लीजिए 24 ले लिए। क्या ले लिए 24 ले लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 × 3। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 3। अब देखिए जब बात करते हैं एलसीएम की, जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे होता है मैक्सिमम पावर, क्या होती है मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी फैक्टर, मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी फैक्टर जो होगा वो एलसीएम होगा। जैसे देखिए इन तीनों में जो हमारे पास मान लीजिए 2 को अगर काउंट करते हैं तो इन तीनों में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4। ठीक, इनटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो 3 की पावर 2। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इनटू 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक, अब 144 जो नंबर है यह ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। क्या होगा, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। 72 से 2 टाइम में, 48 से 3 टाइम में, एंड 24 से 4 टाइम। ऐसे करके आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो होते हैं ये सब क्या होंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, दे आर द डिवाइजर। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे हम, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ देखिए इसका कहता है मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ये क्या करता है, जो एचसीएफ होता है वो करता है कि मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी मिनिमम पावर क्या है। ठीक, तो मिनिमम पावर देखिए 2 की मिनिमम पावर क्या है 3 4 3 मतलब 3 हो गया, एंड 3 की मिनिमम पावर क्या है 1 1 2 है तो 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24। ये 24 है, इससे देखिए 48 भी डिवाइड होगा और 72 भी डिवाइड होगा, तो ये इसका क्या होगा एचसीएफ। एलसीएम को क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। हो गया,
चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है 144 108 एंड 96, इन तीनों का हमको फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए इसका जब फैक्टर करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये आएगा इसका फैक्टर। अच्छा 108 का करेंगे, 108 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक। 96 का करेंगे तो 96 का करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 3 आएगा, ठीक। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 32, 3 × 96, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12, 9 × 108, ठीक। तो ये फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर से हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF। क्या फाइंड करेंगे, HCF। चलिए HCF फाइंड करेंगे तो HCF के लिए देखिए हम इसको समराइज कर लेते हैं पावर के फॉर्म में। आप लोगों को बताए हैं कि पावर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 4 टाइम है तो 2 की पावर 4, एंड 3 2 टाइम है तो 2 की पावर 3, 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2, इंटू 3 3 टाइम है तो 3 की पावर 3, 2 5 टाइम है तो 2 की पावर 5 इंटू 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, HCF। तो हमने क्या बताया था पीछे कि मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 भी है और 3 भी है, तो 2 भी है और 3 भी है। इसकी मिनिमम पावर कितना है, 5 4 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 3 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12, 4 × 3 = 12, ये हो गया, ठीक। अब चलिए इसमें हम निकालेंगे LCM। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम कहता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, नहीं मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है 5 × 3 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 = कितना होता है 32, एंड 2 ये कितना हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई कीजिए 72 4 × 54, कैरी 5 हो गया, 72 3 × 81 और 5 86, ये हो गया हमारा इसका LCM, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आता है, बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन LCM, रिलेशन बिटवीन LCM HCF, LCM comma HCF, LCM comma HCF and 2 number। दो नंबर्स के प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ और उन दोनों नंबरों के बीच में रिलेशन तो होता है, वो कहता है, ये स्टेटमेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
इसका मतलब यदि हमारे पास HCF, अगर हमारे पास दो नंबर, टू नंबर, टू नंबर A and B हैं, which LCM and HCF आर गिवन। तो यहाँ से हो जाएगा कि A इंटू बी इजकल टू HCF इंटू LCM। ये हमारा है मेन फार्मूला। ये क्या हमारा मेन फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद इन्हीं से हमारे पास और फार्मूला बनते हैं, इन्हीं फार्मूला से और फार्मूला क्या बनते हैं। जैसे अगर हमको ए फाइंड करना होगा, अगर हमको ए निकालना है, नंबर 1 निकालना है, तो क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM अपान में ए, अपान में बी लिखेंगे, ए नहीं बी, ठीक। अगर बी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM अपान में ए, ठीक। तो यहाँ से निकल सकता है। अगर इसी तरीके से हमको HCF और LCM में से कुछ निकालना होगा तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि HCF इजकल टू A इंटू बी अपान में LCM, और LCM इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या, A इंटू बी अपान में HCF। इसी फार्मूले को देखिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करके, केवल इसी फार्मूले को आप ट्रांसफ़र करके जिसकी वैल्यू चाहे उसकी निकाल सकते हैं, ठीक। अब आता है बात कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इफ द प्रोडक्ट of two number is 300, 1 and their HCF, their HCF is equal to 15, find LCM of the numbers, find LCM of the number। LCM फाइंड करने के लिए क्या बताया कि LCM is equal to होता है A इंटू बी अपान में HCF। देखिए ये हमारा फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि A इंटू बी, ए बी तो दिया नहीं है, तो देखिए A इंटू बी ये दोनों प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 300, ठीक ना। तो इस प्रोडक्ट का हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 300 अपान में HCF कितना दे रखा है 15, HCF लिख देंगे 15, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक। तो ये हो गया 20, इसका LCM क्या हो गया 20, ठीक ना, ठीक। तो इस तरीके से, हालांकि ये क्वेश्चंस के हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये क्वेश्चन बस इसी तरीके से बने होते हैं। आप किसी भी पे अप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर HCF 15 है और LCM 20 है, नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स नहीं निकलेंगे यहाँ से, नंबर जब एक दिया रहता तब निकलता, ठीक। तो इस तरीके से है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है फाइंड द LCM of the number 48 and 54 if the HCF
ऑफ द नंबर इज HCF ऑफ द नंबर इज 18। ठीक, क्या करा HCF दिया है, LCM फाइंड करने के लिए करा, दो नंबर दिया है, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। LCM इज इक्वल टू 48 इंटू 54 अपान में 18। 18 3 जा और 48 3 जा कितना होता है? 48 3 जा 144। ठीक, 3 8 जा 4 24 और 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग LCM निकाल पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे आराम से। तो इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक ना, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में केवल इरेशनल का डिस्कशन करेंगे और इस इरेशनल को ख़त्म करने के बाद 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब कल मिलेंगे, इरेशनल पे केवल डिस्कशन करेंगे। जैसे पूछ देता है √3 √2 या 5 + √3 या पूछ देता है 2 √3। इन सब इनको प्रूफ करना होता है। प्रूफ दैट द √3 इज 2 √3 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 5 + √3 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 6 - √2 इज इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम कल कराएंगे। एक तो इस टाइप का कराएंगे, एक तो इस टाइप का, एक तो इस टाइप का कराएंगे और इसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।